वो कानून नहीं, खौफ का राजा था। चंबल की बीहड़ों में हर सुबह डर के साथ होती थी, और उस डर का नाम था भीमराव बागी, जिसका नाम सुनते ही गांव कांप उठते थे। भी वो कानून नहीं, खौफ का राजा था। लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं था। वो एक किसान का बेटा था। जब जमींदार ने उसकी जमीन छीन ली और उसके पिता को बेरहमी से पीटा गया, उस मासूम बच्चे की आंखों में दर्द जल रहा था। आंसू धीरे धीरे गुस्से में बदल रहे थे। जब इंसाफ नहीं मिला, तो उसने कानून छोड़ दिया। और बन गया बागी, डाकू, जिसने चंबल को खून से रंग दिया। भीमा बागी बन गया। वो अमीरों को लूटता था, लेकिन अब मासूम भी बच नहीं रहे थे। वो सिर्फ एक बागी नहीं था, वो इस बीहड़ का हुक्मरान बन चुका था। वो खुद को चंबल का राजा समझता था, जहां उसका डर ही उसका कानून था। चारों तरफ शोर था, हंसी थी, लेकिन उसके अंदर अजीब सा सन्नाटा था। वो हंस नहीं रहा था, क्योंकि उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं था। खौफ के पीछे छुपा इंसान कहीं खो चुका था। बीहड़ों के बीच आज वो अकेला था। चारों तरफ सन्नाटा था और अंदर तूफान। उसकी आत्मा उसे पुकार रही थी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, ये रास्ता। और तभी एक बाबा आए, और तभी उस अंधेरे में एक रोशनी दिखाई दी। एक ऐसा चेहरा जिसमें ना डर था, ना कोई बेचैनी, सिर्फ शांति थी। और उसी पल चंबल की धरती पर एक संत ने कदम रखा, जो सब कुछ बदलने वाला था। एक तरफ खौफ का बादशाह और दूसरी तरफ शांति का सागर। आज पहली बार दोनों आमने सामने थे। भीमराव की आंखों में गुस्सा था, लेकिन बाबा की आंखों में सुकून, जैसे उन्हें किसी बात का डर ही ना हो। वो नजरें मिलीं, जहां एक तरफ आग थी और दूसरी तरफ शांति। और फिर उस खामोशी को एक आवाज ने तोड़ा। बेटा, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, उसका अंत सिर्फ अंधेरा है। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। पहली बार किसी ने उससे सच कहा था। उसने बंदूक उठा ली, जैसे हर जवाब अब गोली से देगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। बाबा के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अचानक अंधेरे से कुछ चेहरे उभरने लगे, वो लोग जिन्हें उसने खुद मिटाया था। फिर अचानक उसी बीहड़ में
उसे अपने पिता नजर आए, खामोश लेकिन सवालों से भरे हुए। वो नजरें मिला नहीं पाया। दिल का बोझ अब संभाला नहीं जा रहा था और वो घुटनों पर गिर गया। उसकी आत्मा उसे दोष दे रही थी। अतीत उसके सामने खड़ा था और कहीं दूर से सुबह हुई, लेकिन उसके अंदर की रात अभी बाकी थी। हर कदम उसके गुनाहों का बोझ उठा रहा था। जो कभी किसी के आगे नहीं झुका, आज घुटनों पर था। आंखों में आंसू थे और हाथ से बंदूक छूट चुकी थी। और फिर वो पल आया जब बंदूक जमीन पर गिरी और घमंड घुटनों पर आ गया। वही चंबल जो कभी खौफ से भरा था, आज शांत था। इंसान चाहे कितना भी भटक जाए, उसके अंदर एक आवाज हमेशा उसे सही रास्ता दिखाती है। जरूरत होती है उस आवाज को सुनने की। बंदूक से डर तो पैदा होता है, लेकिन सम्मान नहीं, और असली ताकत